Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in this video we are going to deeply discuss about a very important topic. This is what we call the verbal ability and the logical reasoning. So friends, now let's learn about this a very interesting question here. So verbal ability, before we are going to discuss about this, we need to just understand the verbal section can be classified in one of the following types, whatever we are going to learn here. So there are total three types we can say, and definitely we are going to complete one sample question here. Okay, so three types of the verbal section. Verbal, it's nothing but when we use words in our communication is nothing but what we call the verbal. Okay, verbal communication, and this is nothing but the verbal section what we are going to learn here. So there are three types, the classification of the verbal section here. So first is vocabulary, friends. So verbal section can be based on the vocabulary. Second, English usage and grammar, and the verbal reasoning. So now it's very easy, friends. These are the three terms what we need to be remember here. Verbal section हम जो पढ़ रहे हैं, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग जो होता है ना, उसमें वर्बल एबिलिटी को सीखना बहुत ज़रूरी है. एंड लॉजिक क्या होता है एंड उसके रीजंस किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे. सो नाउ मैंने कहा कि वर्बल सेक्शन इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. Vocabulary is nothing but the collection of words in a particular language whatever you have. जो भी आपका किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो वर्ड्स का कलेक्शन होता है ना आपके पास, इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स वोकैबुलरी. ओके, जैसे इफ़ यू आर अ यू आर फ्रॉम इंग्लिश और उर्दू और इट कैन बी मराठी लैंग्वेज. ओके, सो आपके पास उस स्पेसिफिक लेक्चर लैंग्वेज का कितना वर्ड्स का कलेक्शन है इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल द वोकैबुलरी. सो वर्बल सेक्शन कैन बी बेस्ड ऑन द वोकैबुलरी. सेकंड, इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज. सो वी नो दैट अबाउट द इंग्लिश ग्रामर एंड द वर्बल रीजनिंग. ओके, सो नाउ लेट्स लर्न. First is vocabulary based. So vocabulary question can be based on the testing ones. Vocabulary could be simple, synonym same, and antonym is opposite meaning क्वेश्चंस. मतलब आप जब भी वर्बली बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे ना, सो आपको सिनोनिम भी दिखाई देगा और एंटोनिम भी दिखाई देगा यहाँ पर. तो ऑल्टरनेटिवली द क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी में अपीयर्स एज fill in the blanks with the appropriate words. मतलब आपको जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन जो है ना MCQs फॉर्म्स में पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको प्रॉपर जो है वर्ड्स के कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं. कुछ होते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होते हैं वेर यू हैव टू यूज अ अप्रोप्रिएट वर्ड. Okay, so this is nothing but it is a combination of the synonym words and the antonym words. Same words and opposite words का होता है ये. Now, English grammar and usage. So यहाँ पर क्या होता है ना, it could be a questions where are asked to the spot the section of a sentence that is grammatically incorrect, or it could be the question where a part of a sentence is underlined and you are provided with 4 or 5 alternative choices. We have to select the choice that correct the error in the underlined part. मतलब बेसिकली जब एक इंग्लिश ग्रामर और यूसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस ना लॉजिकल रीजनिंग वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस ये आपको कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे नेट, सेट, कैट, जी मैट. ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं. एंड जैसे कि जो इंग्लिश ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस दिया रहेगा विच इज़ इनकरेक्ट, जो आपको करेक्ट करके लिखना होता है, या फिर कुछ अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं जहाँ पर आपको रिप्लेस करके एक पर्टिकुलर वर्ड्स लिखना होता है, जिसके लिए आपको 4 to 5 ऑप्शंस गिवन होंगे. ठीक है, उसमें से यू हैव टू सेलेक्ट, यू हैव टू पिक द करेक्ट वन. ओके, देन वर्बल रीजनिंग क्या होता है. सो वर्बल रीजनिंग इज़ नथिंग बट किसी भी पैराग्राफ के किसी भी सेंटेंस को रीअरेंज करना. हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिसअसेंडिंग ऑर्डर में कोई चीज़ पैराग्राफ में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, क्या पहले आना चाहिए वो पहले नहीं है बल्कि 3rd या 4th नंबर पे है. सो इसको रीअरेंज करना इज़ नथिंग बट वर्बल रीजनिंग. मतलब यू हैव टू रीड द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस एंड देन यू हैव टू गिव इट अ रीजन प्रॉपरली. Okay, you have to give it you have to put it in a sequence, or you have to maintain the hierarchy here. फिर है paraphrasing.
what has been said in a paragraph. Paraphrasing is like कि आप यहाँ पर you are supposed to give some different words. You have to explain the same thing with your own words with some different words. So this is what we call the paraphrasing. आप किसी भी paragraph आपको दिया रहेगा and then you have to convert the same paragraph into your own words. So this is what we call the paraphrasing. Then fact influence judgment, मतलब out of 3 to 4 sentence we have to select the fact. मतलब आपको जो भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे यू हैव टू जस्ट पिक इट आउट द सेंटेंस विच टोटली रिप्रेजेंट्स द फैक्ट. ओके फ्रेंड्स, नाउ सो दिस इज द सैम्पल क्वेश्चन. We have completed the verbal ability and logical reasoning here, which is classified into 3 parts. We discussed about the verbal based questions on the verbal ability and logical reasoning. Then we discussed about the English grammar and usage and the verbal reasoning. Now this is a sample question. A man has 5 sons. एक man है जिसको 5 sons. The oldest is called Pala, मतलब सबसे बड़े बेटे का नाम is Pala. The next is Pele. The third is Pili, and the fourth is Polo. What is the fifth son's name? So options are given to us and then we have to pick the correct one. So how we can pick it out? So verbal reasoning here we need to use. How? So no, friends, the first child name is Pala. Okay, second is Pele. So accordingly this, so Pala is nothing but, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, so A is the first letter, वहीं पर E कब आता है? So अगर आप ए बी सी डी की अकॉर्डिंगली काउंट करेंगे, सो यहाँ पर लेट मी राइट इट हियर, जस्ट वेट. सो इट्स लाइक ए बी सी डी यू हैव टू राइट. जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड, सो मैं आपको ऐसे ओरली भी बता सकती हूँ बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा. आगे का देख लेंगे हम लोग. नाउ पाला तो समझ में आ रहा है, पेले किस तरीके से नाम रखा होगा समझिए. ए बी सी डी ई फोर्थ पे आया, ठीक है, फिर एफ जी एच ए. सो आप देख रहे हो कितने के डिफरेंस पे लिया है, ठीक है. सो पाला और पेले का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है. पीली का डिफरेंस अगर आप देखोगे, ठीक है, तो डिफरेंस कैसे आपको गिनना है, कितने कितने के डिफरेंस पे आया है. ओके, सो पाला है. अगर पीले और पीली का आप डिफरेंस देखोगे, अल्फ़ाबेट्स आपको काउंट करना है. फोर्थ इज़ पोलो, मतलब ओ कब आता है आपको ये काउंट करना है, ठीक है. सो ओ जैसे कि पी के बाद जो है, या फिर आप नॉर्मली आई आपने पहला देखा है तो ये आई है. पीली में क्या है? आई. सो आई जे के एल एम एन ओ. सो कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7. सो सेवन्थ वाला ही नंबर काउंट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि फिफ्थ सन का नाम क्या होगा. सो जब आप काउंट करोगे ओ, सो पी क्यू आर एस टी, ठीक है, फिर आता है यू. सो मतलब सेवन्थ वाले ओ से काउंट करने के सेवन्थ नंबर पे आपको यू मिलेगा. सो फर्स्ट वाला जो आंसर होगा वो पोलो होगा, ठीक है. सो फिफ्थ सन का जो नाम होगा फ्रेंड वो फर्स्ट आंसर होगा, दैट इज़ पोलो. सो ए बी सी डी लिखें एंड उसके अकॉर्डिंगली काउंट करें इनके डिफरेंसेस को. जैसे ही आप काउंटिंग करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो दिस इज़ द लॉजिक व्हाट वी आर सपोज टू यूज़ एट ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी. दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे. विल मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन. बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.